उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो रेंज में पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे सटे सीमांत क्षेत्रों में टाइगर सफारी की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं, इसको देखने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक समिति का गठन करते हुए कहा कि समिति की सिफारिश सभी मौजूदा सिफारिशों पर भी लागू होगी। अपने जजमेंट को सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि बाघ जंगल और जंगल बाघ के बिना नष्ट हो जाता है, इसलिए बाघ को जंगल की रक्षा में खड़ा रहना चाहिए और जंगल को अपनी सभी बाघों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से इकोसिस्टम में बाघों का महत्व को लेकर महाभारत में बताया गया है। जंगल का अस्तित्व बाघों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर बाघ की रक्षा की जाती है तो उसके चारों ओर का इकोसिस्टम तंत्र भी सुरक्षित रहता है। इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने कहा कि बाघ के संरक्षण और रक्षा के लिए बनाए गए तमाम प्रावधानों के बावजूद वर्तमान मामला एक दुखद स्थिति को दर्शाता है कि कैसे मनुष्य के लालच ने बाघों के सबसे बेहतरीन निवास स्थलों में से एक यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को बर्बाद कर दिया। बता दें कि वन्यजीव कार्यकर्ता और वकील गौरव बंसल ने चिड़ियाघर से बाघ लाकर सफारी के नाम पर उन्हें बफर जोन में रखने और कॉर्बेट पार्क में हुए अवैध कटान और निर्माण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की अनुमति देकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी किशन चंद को भी फटकार लगाई। कॉर्बेट में पेड़ों की कटाई के पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तत्कालीन मंत्री और डीएफओ के दुस्साहस से चकित हैं। शीर्ष अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के कारण हुए नुकसान के बारे में पहले से ही मामले की जांच कर रही सीबीआई के 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को जंगल की बहाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में ये बिना किसी संदेह के स्पष्ट है कि तत्कालीन वन मंत्री ने खुद को कानून से परे समझा। पीठ ने कहा कि मामला दर्शाता है कि कैसे डीएफओ ने पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को कूड़ेदान में फेंक दिया और इससे पता चलता है कि राजनेता और नौकरशाह कैसे कानून को अपने हाथ में लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक नौकरशाह गठजोड़ ने वन और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया। राज्य को नुकसान की लागत का अनुमान लगाना चाहिए और परिस्थिति को नुकसान पहुंचाने के दोषियों से इसकी वसूली करनी चाहिए। शीर्ष अदालत का फैसला कार्यकर्ता और वकील गौरव बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर आया। गौरव बंसल की याचिका में राष्ट्रीय उद्यान में बाघ सफारी, पिंजरे में बंद जानवरों के साथ एक विशेष चिड़ियाघर बनाने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता के परमेश्वर इस मामले में न्याय मित्र थे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड राज्य को ये निर्देश दिया कि वो न्याय मित्र के परमेश्वर को मानदेय के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान करें। इसके साथ ही कोर्ट ने एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। ये कमेटी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नियुक्त करेगा, जिसमें शामिल होंगे। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि पहले से मौजूद सफारियों और पाखरों में निर्माणाधीन सफारी को छेड़ा नहीं जाएगा। हालांकि पाखरो टाइगर सफारी के पास एक रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाए। समिति नियुक्त होने के बाद उससे मिली सिफारिशों के आधार पर टाइगर सफारी की स्थापना और रखरखाव के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। ये समिति इस बारे में भी विचार करेगी कि क्या बफर क्षेत्र या फ्रिंज क्षेत्र में टाइगर सफारी की अनुमति दी जाए। अगर अनुमति दी जा सकती है तो ऐसी सफारी स्थापित करने के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। ये समिति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए पर्यावरणीय क्षति का आकलन करेगी और उसकी बहाली के लिए लागत की मात्रा निर्धारित करेगी। साथ ही ऐसी क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करेगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस कृत्य के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों से निर्धारित लागत की वसूली करेगी। इस लागत को पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के विशेष उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा। समिति ये बताएगी कि एकत्र की गई इस धनराशि का उपयोग किस तरह से इकोलॉजिकल डैमेज को सही करने के लिए किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता और नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने टाइगर सफारी को पार्क प्रशासन से ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में लाने की मांग की है। आज हमने भी अभी सुना है टीवी में और फेसबुक व्हाट्सएप में चला, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें बैन लगाया। उनका आदेश आया कि जो टाइगर पाखरो सफारी है और इसको लेकर जो है लगातार
शासन में कार्रवाई हो रही है और सरकार अपना पूरा काम कर रही है। ईडी भी इसमें जो है अभी जो हरक सिंह रावत है और उसकी पत्नी उनसे भी पूछताछ हुई है और ये पाखरो का एक प्रकरण था। इसको लेकर जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है, उस पे बैन लगा दिया है। टाइगर सफारी हमने जो पहले प्रस्ताव दिया था, हमारे समझ में नहीं आया था, हमने ढेला के लिए प्रस्ताव दिया था और ढेला जहाँ पर ग्रासलैंड है और रेस्क्यू सेंटर। लेकिन उस समय पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक ही इसका स्थान परिवर्तन करके पाखरो ले आया गया और ढेला एक मेन जगह थी और ये रामनगर के लिए ये दोनों चीज़ें आई थी, रेस्क्यू सेंटर और ढेला। ये पाखरो ले आया गया तो हमें उसी समय लगा ये गलत हो गया। उस समय हमने नाराज़गी व्यक्त की, माँग उठाएँगे कि इसको जो है ढेला में ही करना चाहिए और पाखरो का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ठीक ही डिसीजन लिया उन्होंने। वहीं इस मामले में कॉर्बेट इसलिए हो टाइगर जाती है रिजर्व के निदेशक कि डॉक्टर धीरज यहाँ पर पांडे ने काफ़ी कहा कॉन्फ्लिक्ट के कि इंसिडेंट्स नया पिछले कुछ टाइगर वर्षों में बढ़े हैं, कंजर्वेशन चाहे प्लान वो हम लेपर्ड लोग कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो कर या रहे टाइगर हैं, कॉन्फ्लिक्ट जिसमें इन सभी और इस पहलुओं तरीके के का सेंटर हम अध्ययन करेंगे और उनको इसका रिहैबिलिटेट समावेश करने इन में, टाइगर उनको कंजर्वेशन उनका प्लान इलाज में करने में जरूर बहुत किया सहायक जाएगा। होता है। ये टाइगर कंजर्वेशन प्लान में इस सब बातों का जिक्र है। अ, वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान अभी नया टाइगर कंजर्वेशन प्लान हम लोग बना रहे हैं टीसीपी, जिसमें इन सभी पहलुओं का हम लोग अध्ययन करेंगे और रेस्क्यू सेंटर की आवश्यकता लगातार उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं, चाहे वो लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हो या टाइगर कॉन्फ्लिक्ट हो और इस तरीके के सेंटर उनको रिहैबिलिटेट करने में, उनको उनका इलाज करने में बहुत सहायक होते हैं। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका समावेश उस टीसीपी में ज़रूर करा जाएगा और ताकि यहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट और प्रबंधन हम लोग दे पाएँ, विशेषकर टाइगर पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए।